मैं चाहता हूं हम सब बाइबल को ओपन करें और हम सब खोलेंगे मत्ती का 6 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6। कभी इतना ध्यान नहीं दिया गया इस बात पे, लेकिन आज मुझे रूल डालना पसंद नहीं है, लेकिन आज मुझे मजबूरन अपनी कलीसिया में एक रूल देना पड़ रहा है। चलती हुई मीटिंग में कोई भी सेल फोन यूज न करे। और मैं वॉलंटियर्स को स्ट्रिक्टली कहता हूं, स्पेशली ब्रदर गिरीश और चेतन भाई को जो सेवा कर रहे हैं, आप किसी को भी अगर चलती हुई मीटिंग में चैट करते देखते हो, प्लीज उसका नाम मुझे बताइएगा ताकि मैं इन लोगों के साथ डील कर सकूं। और मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप चलती हुई मीटिंग में किसी से भी बात कर रहे हो और अगर मुझे कंप्लेंट पहुंची, तो मैं आपको सच कहता हूं, मुझे फेस करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मैं बहुत रूड हूं इस मामले में। क्योंकि अगर हम लोग हफ्ते में 2 घंटे ठीक से खुदा को नहीं दे पाए तो फिर क्या फायदा। यस, अगर आप मोबाइल में बाइबल पढ़ रहे हो, नो प्रॉब्लम, आप पढ़ सकते हो। कुछ लोग बाइबल कैरी नहीं कर पाते हैं, आप पढ़ सकते हो, लेकिन चैट करना, ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। चैट करना या आप अपने काम धंधे यहां पर कर रहे हो, इट्स नॉट अलाउड। और मैं कहूंगा इससे बेहतर आप मत आओ, कोई और दिन अटेंड करो। कोई पास्टर ऐसे बोलेगा? मैं बोलता हूं आपको, अगर आपको दूसरों से बात करनी है यहां पर बैठ के, डोंट कम इन अवर चर्च, गो टू अनदर, किसी और के पास जाओ। मुझे बीच में एक बहन ने बोला था, ब्रदर मैं आपके चर्च में भी आती हूं, कहीं और भी जाती हूं, और आप मेरे पास दशवांश है, मैं कहां डालूं? मैंने बोला वचन सुनने के लिए यहां आया करो, दशवांश वहां डाल दिया करो। कि कई लोगों को लगता है हम उनके पैसों के पीछे, कुछ नहीं चाहिए भाई। मत्ती 6 अध्याय, ठीक है, सब आपने समझा? और जब भी आप यहां पर आते हैं, पहले क्या करना है? बोलो अपने बाजू वाले को, मोबाइल का गला दबाना है। मतलब साइलेंट मोड, पति मोड में। ओके, मत्ती 6 अध्याय और ब्यूटीफुल वर्ड 33। बहुत बार आपने पढ़ा है, लेकिन आज एक न्यू वे से ओपन होगा हमारे लिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। बोलो खोज। और ये सब वस्तुएं, खाना पीना, एजुकेशन, मैरिज, ये सब तुम्हें मिल जाएंगी। जो नीड्स हैं, बोलो नीड्स। मेरे पीछे जोर से बोलिए प्रभु जरूरतों से बंधा है, ख्वाहिशों से नहीं। यू नो, ख्वाहिशें और जरूरतों में कितना फर्क है। काम डब्बे वाले फोन से भी होता है ना, मोबाइल से, बटन वाले से। एंड्रॉयड चाहिए, ये क्या है? लेकिन अभी मिलते ही एंड्रॉयड है आजकल, वो मिलता ही नहीं है आजकल। 200 यू नो, पहले आते थे मस्त, 700 रुपए में मिलता था, 700 रुपए में 7 मारे तो फेंका था मैंने, नहीं टूटा था, इतने स्ट्रांग होते थे फोन। चलिए, आज ये मुद्दा नहीं है, आज ये मुद्दा है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, सब बोलिए राज्य, इंग्लिश में लिखा गया है किंगडम, और धार्मिकता, इट मीन्स राइचियसनेस, राइचियसनेस, राइट बैलेंस, ठीक है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मैं आपको आज ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं, एक्चुअली ये वर्ड प्रॉपरली हमें क्या कहना चाहता है और समझाना चाहता है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मुझे पता है कि आप में से हर व्यक्ति ने इस स्टोरी को पढ़ा है और इसी चर्च में आपने इसके बारे में सुना भी है, लेकिन कल रात को जब मैं इसको पढ़ रहा था, कुछ मुझे न्यू दिखा और मुझे लगा कि चर्च के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। लिसन, राइचियसनेस का मतलब होता है राइट बैलेंस। राइचियसनेस का मतलब यह भी होता है कि धार्मिकता, इट मींस परमेश्वर ने आपको सही व्यक्ति ठहराया है। लेकिन राइचियसनेस का मतलब होता है एक राइट बैलेंस। कई लोग ऐसे होते हैं, अगर आप उनसे पूछोगे ना, बताओ प्रभु क्या चाहता है? पवित्र बनो। तो डरा क्यों रहे?
कुछ लोग होते हैं ना, अगर आप उनको बोलोगे ना कि प्रभु आपको अच्छी लाइफ दे, नहीं नहीं मैं सूखा टुकड़ा खा के चलेगा। कुछ लोग को लगता है स्पिरिचुअल बनना है तो गरीबी में जीना जरूरी है। मैं इस तरह की मसीहत में बिलोंग नहीं करता हूं, बिलीव ही नहीं करता हूं। आपको लगता है कि अगर मैं किसी से पैसे मांगूं कि भाई 10 पढ़ा है क्या, 5 पढ़ा है क्या, कि ये प्रभु को ऑनर है? बोलिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर आप उनसे पूछोगे ना प्रभु क्या चाहता है, ओ ब्रदर प्रभु एक ही बात चाहता है, मैं पवित्र बनूं, अच्छा बनूं, परफेक्ट बनूं, ये बनूं, वो बनूं। इसे कहते हैं एक एक्सट्रीम में बहने वाले लोग। एक ऐसे भी होते हैं जिनसे अगर आप पूछोगे आप बताओ प्रभु क्या चाहता है, प्रभु चाहता है मैं खुश रहूं, आनंदित रहूं, इसलिए तो उसने मेरे लिए अपनी जान दी है। ये भी एक एक्सट्रीम में बहने वाले हैं। लिसन, परमेश्वर यह भी चाहता है कि आप स्पिरिचुअल बनो, पर परमेश्वर यह भी चाहता है कि आप प्योर लाइफ एंजॉय करो अपने अपने दोस्तों के साथ। कई सारे लोग बहुत फ्रेंडली नहीं होते। आप में से कितने लोग हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मसीही व्यक्ति को किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होना चाहिए? अभी मेरे वर्ड को गलत मत समझना। अगर आप ऑफिस में जॉब करते हो और आपके बाजू में कोई लड़का बैठा रहता है, मैं तो उससे बात ही नहीं करती ब्रदर, आपने मना किया है। हाँ बिल्कुल वही करना। फ्रेंडली, आप समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि होता है ना, मैंने एक बार चर्च में प्रचार किया था, सबसे मेल मिलाप करो। एक भाई नेक्स्ट मीटिंग में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया, मतलब जो आपने कहा मैंने किया। 3 महीना पहले हमारा ब्रेकअप हुआ था, परमेश्वर ने मुझे आपके द्वारा मुझसे बात की थी, ये देखो मैं लाया हूं उसको आज। मैंने कहा प्रभु। वर्ड को गलत वे से लेने वाले भी बहुत लोग बैठे हैं यहां पर। हाँ सच्ची। एक बार मैंने प्रचार किया था, जो तुम खाओगे वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करेगा। एक आदमी शराब पी के आया, बोला आपने तो कहा शुद्ध नहीं करेगा। मैंने कहा बाप रे, अरे हिल हिल के बोला आपने ही तो बोला खराब। मैंने बोला भाई तू जा बस, तू जा यहां से अभी। वर्ड को गलत वे से नहीं लेना चाहिए, राइट स्पिरिट में लो उस वर्ड को। द बाइबल सेज उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। अब मैं जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हो एक कोड़ के अंदर से 2 चीजें फ्लो होती हैं, पस एंड ब्लड। पस देखा होगा आपने बचपन में, आपने देखा होगा कभी कभी फोड़ी होती थी, हमें बॉयल्स निकलते थे। इवन आपने आज भी देखा होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आपने उन पे मेडिसिन नहीं ली, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं गए, तो वहां पर पस जमा हो जाती है और वो पस बहुत तकलीफ देती है, बहुत प्रॉब्लम देती है। आप जानते हो आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है कि एक जाति थी जो इजराइल से लड़ती थी और इनको आरामी सेना कहा जाता था। बोलिए आरामी। अब बाइबल ऐसा बताती है आराम की सेना इजराइल से लड़ती थी, और मैं आपको बताना चाहता हूं इस सेना के अंदर एक सेनापति था, बहुत ही स्ट्रांग व्यक्ति था, और इसका नाम था नमान। आप जानते हो ये क्या करता था? मैं आपको सबसे पहले इसका काम बताता हूं, आप हैरान हो जाओगे सुन के। आप जानते हैं ये इजराइल जाता था, वहां पर लोगों से लड़ता था, और वहां से लड़के लड़कियां वहां से किडनैप करके उनको बेचता था। एक दिन जानते हैं क्या हुआ? ये ग्रुप एक दिन ये यहां पर गया, इसने लड़ाई की वहां पर जाके, और एक्चुअली उस ग्रुप में एक बहुत अच्छी गुड़िया थी, एक लड़की थी। इसकी वाइफ ने इसको कहा कि मुझे घर के लिए काम करने के लिए एक लड़की चाहिए, ये अच्छी लग रही है, इसको बेच मत, इसको तू घर पे लेकर आ। और वो उस लड़की को जो इजराइल में रहती थी, उस लड़की को अपने घर पे लेकर आया, और वो उनके बर्तन वगैरह वगैरह सब काम करती रहती थी, कारपेट साफ करना वगैरह जो भी काम रहते हैं घर के। और एक दिन जानते हैं क्या हुआ? मैं इमेजिन करता हूं, एक दिन जब वो कपड़े धो रही थी, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसने जब नामान के कपड़े धोए होंगे तो उसमें से बदबू आ रही थी, और इस कपड़ों में पस और ब्लड था। और जब उसने अपने मालकिन से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, इसमें से बदबू क्यों आती है, तब उस छोटी बच्ची को उसने एक्सप्लेन किया कि तेरा मालिक कोढ़ से भरा हुआ है, वो लेपर है, उसे कोढ़ था नामान को, भले ही वो फाइटर था। मैं आपको सच कहता हूं, कुछ लोग बिल्कुल ऐसी ही जिंदगी जीते हैं, बहुत सक्सेस है,
बहुत पैसे हैं, ब्रांड न्यू गाड़ियां हैं, अच्छे सेलफोन्स हैं, ओ घर महल की तरह बने हुए हैं, बट इनसाइड लेपर्स, कोढ़ है। आज इनसाइड लाइफ ऐसी है बहुतों की, इनसाइड कोढ़ है। वो अच्छे से जानते हैं कि एक्चुअली मैं इनसाइड कोढ़ी हूं। कोढ़ी का मतलब होता है एक अनक्लीन लाइफ जीना। उनको पता है कि मेरे थॉट्स गॉडली नहीं है, जो मैं सोचता हूं बुरा ही सोचता हूं, नेगेटिव ही सोचता हूं, मैं अच्छा नहीं सोचता। आप जानते हो नामान बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति था, सेनापति। आप समझते हो, सेनापति, राजा के बाद अगर प्रजा किसका सुनती है तो सेनापति का सुनती है। अब एक ऐसा व्यक्ति, उससे कोढ़ था, और जब उस छोटी बच्ची को पता चला, उस बच्ची ने जानते क्या किया? उस बच्ची ने कहा, सुन, मैं तुझे हीलिंग का एक वे बताती हूं। ये उसके लिए गॉस्पल था, जैसे हमारे लिए गॉस्पल था। यीशु मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, और यदि हम ये विश्वास करें तो हम धर्मी गिने जाएंगे। उस बच्ची के लिए गॉस्पल जानते हो क्या था? कि वो इजराइल जाए और इजराइल में जाके प्रॉफिट से प्रेयर करवाए। अब जब नामान को यह बात पता चली कि मुझे हीलिंग मिल सकती है, मैं ठीक हो सकता हूं, तब जानते हैं उसने क्या किया? वो अपने राजा के पास गया और राजा को कहा, प्लीज मुझे एक लेटर लिख के दे कि, और वो लेटर जो है वो किंग के पास भेज ताकि वो मुझे ठीक करे। उसे ठीक से जाना नहीं। और किंग ने एक लेटर लिखा और कहा, मैं अपने सेनापति को तेरे पास भेज रहा हूं, तू उसको ठीक कर। और जब नामान राजा के सामने गया और ये लेटर भी वहां पर पहुंचा, आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? राजा बड़ा क्रोधित हुआ और उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। और जानते हो उसके बाद वो क्या कहता है? वो कहता है, देखो अब भी तुम यही कहोगे कि ये आदमी हमारे लिए अच्छा ही सोचता है। अब मैं तो उसको ठीक नहीं कर सकता हूं और ठीक नहीं करूंगा, फिर से ये झगड़ा करेगा मेरे साथ। अब ऐसी बात हुई। और जानते हो उस दिन हुआ क्या? जब उसे कपड़े फाड़े, ये बात एलीशा को पता चल गई। एलीशा ने बोला उसको, बोलो अपने कपड़े क्यों फाड़ता रहता है, एक काम करो, उस बंदे को बोलो, नामान को, मेरे पास आए, तब वो जानेगा कि आज भी इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। देयर इज अ प्रॉफिट। उसे पहचान होनी चाहिए कि आज भी एक व्यक्ति है जो सर्वशक्तिमान खुदावन से बात करता है। यह प्रॉफिट की पहचान होती है। आज का प्रॉफिट के पीछे, आज के बहुत सारे प्रॉफिट जानते हो, प्रॉफिट के पीछे नंबर बताते हैं, आपकी गाड़ी का नंबर ये है, मोबाइल का नंबर। एक ने मुझे पूरा मोबाइल नंबर बताया, मैंने कहा इसमें क्या, मुझे पता है। लोग इंप्रेस होते। आपके हिसाब से प्रॉफिट कौन होता है? वो जो आपको यह बताए कि आपकी जो शादी है वो किससे करनी चाहिए। मैं आपको सच बताता हूं, अगर आपने अपने लाइफ में किसी को भी यह कहा इससे शादी करो, इससे मत करो, मैं आपको सच कहता हूं, द लॉर्ड विल बी बिकम एंग्री विथ यू। खुदा आपसे क्रोधित हो जाएगा। मैं जानते हो क्या करता हूं लोगों के साथ? मैं उनको बोलता हूं, इधर आइए, क्या प्रॉब्लम है? बता, मेरी बेटी की शादी करने वाले, इससे करूं इससे करूं। मैं उनको मन में क्या बोलता हूं? लिसन, मैं एडवाइस देता हूं, ओके, लेकिन करना नहीं। मुझे ये बंदा ठीक लग रहा है, फिर भी कहता हूं करना नहीं। तो फिर ब्रदर, मेरी एडवाइस को प्रभु के सामने ले जाओ, और अगर आपको हार्ट में पीस फील हो तो मानो। कई सारे जो लोग हैं वो दूसरों को कहते हैं, ये जो मसीह लोग हैं ना, ये किसी और को मानते हैं, किसी और को मानते हैं। आपको मैं सच कहता हूं, आप एडवाइस दो, विल ऑफ गॉड के बीच में मत आओ, कभी मत करना। बहुत सारे लोग, आप जानते हो सदोम के लोग क्या बोलते हैं लूत के बारे में? ये परदेशी होकर आया था पर अब न्यायी बन के बैठ गया है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, ब्रदर, जब लोग आते हैं, पर्सनल लोन लेना है ब्रदर, कार लेनी है, ये लेना है, मैं उनको बोलता हूं, ब्रदर मैं एडवाइस देता हूं आपको, मेरी एडवाइस मानना नहीं जब तक ये काम न करो। टेक माई एडवाइस, 2-3 दिन खुदा के सामने प्रेयर करो, प्रभु मैंने भाई सूरज से बात की, वो मुझे ऐसा कह रहे हैं, क्या मैं करूं? और अगर आप पीस फील करो आप, नहीं तो मैं सच कहता हूं, कुछ भी गड़बड़ हुई वो आपको पकड़ेंगे। और मैं बताना चाहता हूं, लोग बड़े स्वार्थी हैं इन दिनों में। आप भी बुद्धिमान बनो, उनका काम होगा, शायद वो आए या ना आए, पर फेल हुए तो जरूर आएंगे।
जरूर आएंगे वो आपके पास और आपको कहेंगे आके आपने कहा था, हुआ नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत लस्ट है, वो दूसरों की लाइफ अपने विजडम से सेट करना चाहते हैं। आप नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत कोशिश की है, ऑलवेज फेल। जानते हो बाइबल क्या बताती है? उन दिनों में तुम्हें किसी से न पूछना पड़ेगा कि प्रभु की इच्छा क्या है। छोटे से यंगर, छोटे से बड़े तक सब जान लेंगे कि उसकी मर्जी क्या है। और जानते हो बाइबल क्या बताती है? इज़राइल के अंदर एक प्रॉफिट था एलीशा, उसने कहा मेरे पास भेजो उसको, लाओ मेरे पास। और जैसे वो वहां पर जाता है, गहजी ने उसको दूर से देख लिया और गहजी जान गया कि इतना बड़ा व्यक्ति, अब वो एक लालची सेक्रेटरी था। आप जानते हो गहजी का कैरेक्टर कैसा था? लालच से भरा हुआ था। एक ये कभी कभी मैं ऐसे फील करता हूं बाइबल की जोड़ियां, इब्राहिम, इसहाक, याकूब। ओ, और कभी कभी मैं ऐसे देखता हूं पतरस, याकूब, यूहन्ना, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, थ्री। कभी कभी ऐसे देखता हूं एलिया, एलिशा, गहजी है ही नहीं, कहां गया? चला गया। परमेश्वर, आप जानते हो मैं इस टाइम कहां खड़ा हूं? मुझसे पहले जो मेरे फोर फादर्स थे, स्पिरिचुअल, साधु सुंदर सिंह, D.L. मूडी, A.W. टोजर, आप जानते हो एक्चुअली हम सब उनके शोल्डर पे खड़े हैं। और आप कितनों की बात जानते हो, आने वाली जनरेशन हमारे शोल्डर पे खड़ी होगी। लेकिन सोचो हम ही नहीं है तो कोई खड़ा कैसे रहेगा? इंस्पिरेशन कौन है? हमारे फादर्स है ना, जो हमसे पहले गए। कितने लोग चले गए इस ईयर में? अंकल बिली ग्राम गए, रिसेंटली रवि जकराया गए, अंकल, बहुत सारे लोग गए। उन्होंने जो प्रीच किया उससे हमें इंस्पिरेशन मिली। एक्चुअली देखा जाए तो हम उनके शोल्डर पे खड़े हैं आज, और आने वाली जो जनरेशन हमारे शोल्डर पे खड़ी होगी, फिर उसकी जो जनरेशन है। मुझे हमेशा एक बात याद आती है, एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, एक सच्चा व्यक्ति सिर्फ प्रचार नहीं करता, पर वो अपनी कलीसिया को नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार करता है। आप जानते हो जब गहजी ने उसको देखा कि वो इतना कुछ लेके आ रहा है, अंदर जाके बोलता है, आ गया वो, और ही डजंट केयर वो कौन है क्या है, उसने सोचा भी नहीं। उसने बोला कौन है? गहजी, वो नामान आया हुआ है, जा उसको बोल यरदन नदी में जाए, 7 बार डुबकी मारे और वो ठीक हो जाएगा। और आप जानते हो सबसे औसम बात क्या हुई? जब गहजी ने आकर बाहर उसको बताया कि प्रॉफिट ऐसे बोल रहा है, भविष्यवक्ता ऐसे बोल रहा है, आपको पता है वहां पर क्या लिखा है? नामान क्रोधित हुआ, वो गुस्सा हुआ, बोलता है ये क्या है? बेसिक डिसेंसी भी नहीं है इसमें। एक बेसिक डिसेंसी तो होनी चाहिए, बाहर आए, मुझे रिसीव करे, ये क्या है? जा रहा हूं मैं। गुस्से में चला गया। और जब वो जा ही रहा था, उसके एक सोल्जर ने कहा, भाई रुक जा, कौन सा कठिन काम बोला उसने तेरे को करने के लिए। मैं आपको सच कहता हूं, जीवन में ऐसे लोगों को रखो, जब आप गुस्से में हो तो भी आपसे कुछ बात करें। मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी, बहुत अच्छी। इस वचन को पढ़ते समय इतना बड़ा व्यक्ति एक छोटे को सुन रहा है। आप जानते हो अधिकतर लोग जिनको लगता है ना कि ये स्पिरिचुअल है, उसकी ही सुनते हैं, पर जो आपके नीचे हैं कभी कभी उनकी भी सुननी चाहिए। उस व्यक्ति ने उसको बोला, अरे तू क्या कर रहा है, क्यों गुस्सा हो रहा है? नहीं नहीं, अरे तू जा, कौन सा उसे कठिन काम दिया? मैं आप में से पूछना चाहता हूं, अरे को कितने लोगों ने अपने जीवन में एटलीस्ट एक व्यक्ति को चूज किया है जो जहां से आप विजडम लेते हो? हाँ, बोलिए। मेरे को किसी की भी जरूरत नहीं है, को आता है, सब लोग मेरे पास आते हैं। ओ नबूकनेजर, मतलब फिरौन, नबूकनेजर, मादी फारसी, सब तुझ में रहते हैं। एक्चुअली देखना चाहते हो फिरौन, नबूकनेजर जो मर गए, इनमें जिंदा है अगर कोई ऐसा है तो? कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु ने हेरोदेस से बात नहीं की थी जब यीशु सामने गया, उसके बात की?
वो क्या बोल रहा था बार बार? मुझे कुछ दिखा, चिन्ह दिखा, ये दिखा। यीशु ने बात की क्योंकि यीशु जानता था ये अभी मुझे सुन रहा है, फिर जॉन द बैप्टिस्ट को भी सुनेगा, और शाम को एक लड़की आधे कपड़े पहन के डांस करेगी, उसको भी दिखेगा। जब यीशु ने देखा कि ये पॉर्न वीडियोस देखता है, आज का पॉर्न उन दिनों की डांस थी। और जानते जब यीशु ने ये देखा, यीशु ने बात नहीं की। कई लोग कहते हैं पता हेरोदेस मर गया। मैंने कहा जो पॉर्न देखते हैं उनमें हेरोदेस आज भी जिंदा है। आजकल बहुत सारे जो लोग हैं ना, अपने लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखते हैं जो उनको विजडम प्रोवाइड करे। विजडम बोलिए, ज्ञान नहीं, जोर से बोलिए, ज्ञान नहीं, बुद्धि। यस, विजडम। ज्ञान और बुद्धि में कितना अंतर है ये देखिए। ब्रदर एक वचन बताता हूं, मत्ती 5 में लिखा है, स्त्री पर गंदी नजर मत डालो, डालोगे तो नरक चले जाओगे। ब्रदर ये तो मैंने पढ़ा है, अब मुझे ये बताओ मैं निकलूं कैसे? वो मुझे नहीं पता है, मेरे पास ज्ञान है, मैं ज्ञान दे सकता हूं, ये लिखा हुआ है। अरे बुद्धि कौन देगा? विजडम क्यों देगा? विजडम कौन देगा? ये वो लोग हैं जिनके पास विजडम नहीं है, वो आपको समझा नहीं सकते कैसे निकले। कितने लोगों ने तीमुथियुस में लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, फ्ली। इंग्लिश में लिखा है फ्ली। एक मक्खी यहां बिठाओ, उसको बोलो, वो रुकेगी भी नहीं। फ्ली लिखा है, उड़ो वहां से। आप फास्टिंग करके कॉलेज के सामने खड़े रहो, लड़कियों के सामने, रबा 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 शखा रबा रिहेन दे दे राबा बाबा, आज में पाप में नहीं गिरेगा। अरे भाग उधर से। कुछ लोग, आप मुझे बताइए, आप फास्टिंग करके कॉलेज के सामने खड़े रहोगे, लड़कियों के सामने, प्रभु देखना आज मैं पाप में नहीं गिरूंगा। ओह इतना कॉन्फिडेंस पे। हम भाई तेरी तरह स्ट्रांग नहीं है, हम बड़े कमजोर हैं, हम भाग जाते। आप समझ रहे? बाइबल क्या बताती है? व्यभिचार से लड़ोगे, भागो। भागो, बोलो बाजू को, भागो। हाँ अभी नहीं, बाद में। बड़ा अभी भाग गए, इसने बोला भागो। समझ रहे? क्या कहा नामान को? 7 बार डुबकी मार। और बाइबल बताती है उसने अपने सेनापति के उस सोल्जर की बात मानी। अब सुनिए, जैसे वो यर्दन नदी में गया, उन दिनों में यर्दन नदी का पानी बड़ा ठंडा होता था। आप जरा सोचिए, पहली बार जब वो व्यक्ति डुबकी मार के ऊपर आया होगा, मुझे बताइए पहली चीज उसने क्या नोटिस की होगी? जरा सोचिए, वो व्यक्ति जब नाक बंद करके अंदर गया होगा और जब बाहर निकला होगा, पहली चीज उसने क्या चेक की होगी? स्किन, चमड़ी ठीक हुई थी? नहीं हुई। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम हुआ। मुझे लगता है छठवें में भागता होगा वो, छोड़ यार नहीं हो रहा है। उसने बोला नहीं नहीं, वन मोर, एक और जब इस बार उन लोगों ने डुबकी लगाई, तब बाइबल बताती है जब वो बाहर निकला, उसकी चमड़ी, उसकी स्किन बच्चे की तरह कोमल हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर क्या समझाना चाहता है हमें यहां पर। सुनिए, आशीष पानी में नहीं थी। अगर पानी में चंगाई होती तो एक डुबकी में होती। परमेश्वर यह समझाना चाह रहा था, ब्लेसिंग पानी में नहीं थी, ब्लेसिंग मेरे वचन को मानने में थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ब्लेसिंग, आशीष जो होती है, आप जरा सोचिए, कुछ लोग को लगता है हवा ने जो फल खाया उसमें प्रॉब्लम था। नहीं, डिसओबीडियंस था वो। बहुत लोगों ने क्वेश्चन किए थे, ब्रदर वो फल में क्या था? कुछ लोग तो उस फल के पीछे, यीशु को छोड़ के फल के पीछे चले गए हैं कि जानना है एप्पल था, बनाना था, क्या था। कुछ लोग इतनी व्यर्थ स्टडी करते रहते हैं। आप जानते हो फल नॉर्मल था, फल के साथ आज्ञा थी। वैसे ही यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको लगता है जब मूसा ने लकड़ी मारी जोर से पत्थर को, तो परमेश्वर क्यों गुस्सा हुआ? पत्थर को मारा ना। बियॉन्ड क्या है वो सोचिए। जब आदम ने और हवा ने फल खाया, फल में कुछ नहीं था, आज्ञा जुड़ी हुई थी। वैसे ही यहां पर जब उन लोगों ने डुबकी मारी, 1 2 3, मैं सोच रहा था यर्दन के पानी में कुछ होगा। परमेश्वर ऐसे कैसे कह सकता है? 7वीं डुबकी उन्होंने लगाई और वो बाहर निकले, वो बिल्कुल चंगे हो गए। खुदा उन्हें एक बात शो कर रहा था, आशीष पानी में नहीं है, आशीष मेरी बात को मानने में है।
मैं आप में से हर एक को आज कहना चाहता हूं, किस चीज को लेके स्ट्रगल कर रहे हो? बच्चों की शादी पे, किसी और चीज पे? छोड़ दो टेंशन, बिल्कुल छोड़ दो। मैं आपको सच कहता हूं, आप में से हर एक को शायद को यह समझाएगा 40 डेज की फास्टिंग, लंबी प्रेयर्स, लंबी बाइबल स्टडी, 5 बार चर्च में आना, इससे खुदा प्लीज होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को प्लीज करने के लिए इससे भी इंपॉर्टेंट है, लिखा है जो उस पर विश्वास करता है वो उसको प्रसन्न करता है, जो रेस्ट में रहता है। द मेन थिंग इज, यहां क्या लिखा है? पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो। क्या किया नामान ने? सिर्फ यही तो काम किया कि उसकी मर्जी से उसने काम किया और वो उससे मिल गया। कितने टेंशन्स लेते हैं हम लोग। आप देखिए, अननेसेसरी एक ऐसा स्ट्रेस होता है जो हम खुद लाते हैं, एक ऐसा स्ट्रेस भी होता है जो सच में रहता है। अब आप मुझे बताइए, कोई आपको कहता है एक दिन में 5 जगहों पे पहुंचो। कितनी जगहों पे? एक दिन में 5 जगहों पर। अगर आप हां कर रहे हो तो आप में से कितनों के बाद जानते हैं एक्चुअली आपने स्ट्रेस को हां कहा आने के लिए? कई सारे लोग खुद स्ट्रेस पैदा करते हैं अपने अंदर, अननेसेसरी। किसने कुछ आपको बोल दिया सुबह सुबह, अब क्या करोगे? सारा दिन लेके चलोगे उसको? सारा दिन मुंह सुजा के बैठोगे? काम भी ऐसे करोगे? कोई आपको बोलेगा कैसे हो, चुप कर, बात मत कर, मार दूंगा कुछ। अब क्या करोगे? सारा दिन लेके बैठोगे? अरे मैंने कितने दिन ऐसे काटे, किसने कुछ बोल दिया, सारा दिन मुंह फुला के बैठ गया, अपने वर्कर को डिस्टर्ब किया, उनको परेशान किया, वगैरह वगैरह। सुनिए, आपके स्ट्रेस लेने से, आपके वरीज से कुछ नहीं होने वाला। हां, एक काम जरूर होगा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, चिंता आपकी आयु को कम कर देती है। समय से पहले मरोगे। ये प्रोफेसी नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं मैं आपको। 40-45 साल में हार्ट अटैक। अरे आपको पता है, मैंने इन दिनों में बाइबल के हर व्यक्ति की एज लिख के ले ली अपने बाइबल में से। मैं पढ़ रहा था एक व्यक्ति की एज के बारे में। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु 31 साल और जीता तो पता नहीं क्या हो जाता। बाइबल का लॉन्गेस्ट, मतलब जो सबसे ज्यादा जीने वाला व्यक्ति, उसका नाम है मतुशेला, 969। अब मुझे बताइए, 969 के सामने 70 और 80 क्या है? मतलब देखा जाए 90% एज तो इंसान की ऑलरेडी खुदा ने कम करके रखी है। आप जानते हो ना परमेश्वर की मर्जी क्या है? हर कोई 70 या 80। लिखा है मनुष्य 70 साल जिएगा, वरन बल के कारण 80। काजू बादाम खाया तो 80। ठीक है, ये बात आपको सबको पता होगी। अब आप मुझे बताइए 40, 45, 50 में लोग क्यों मर रहे हैं? मेरे कितने दोस्त 2020 में चले गए, यंग ब्रदर्स, 35-40 की एज। दुकान पे हार्ट अटैक आ गया, कहीं जा रहे थे हार्ट अटैक आ गया। कुछ को तो खाली ऐसा भी था कि उनको टेस्ट नहीं हुआ, कुछ खाया उन्होंने, उनको टेस्ट नहीं हुआ, किसी ने उनको बोला शायद आपको कोविड है, उस डर से मर गए। मैंने कितने लोगों को देखा। दिमाग चलना कोई अच्छी बात नहीं है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बात सीखो। ओबे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में आपकी भलाई और आपका फायदा है। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अपने बेटे को ले और उसको बलिदान कर, आप जानते हो जब वो अपने बेटे को मारने पर था, खुदा उसको क्या कहता है? इसे मत मार, अब मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा, तेरे वंश को आशीष दूंगा। आप देखिए, एक आदमी के ओबीडेंस की वजह से आज हम ब्लेस्ड हुए। आप जानते हो इब्राहिम के खानदान की सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है? हाँ, आप में से कितने लोग ये जानते हैं आप इब्राहिम के सीड हो? मैं बिलीव करता हूं, आई एम द सीड ऑफ इब्राहिम। आप जानते हो हमारे लिए ब्लेसिंग क्या है? खुदा ने कहा तेरे खानदान में पैदा होने वाले हर व्यक्ति को
मैं पवित्र आत्मा दूंगा। दिस इज अ ब्लेसिंग। हम कौन है? उसके स्पिरिचुअल बच्चे। और आप देखिए, खुदा ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। आप जानते हो वो कौन है? हनन्याह ने क्या कहा पतरस को? पतरस कहता है, तूने भूमि इतने में बेची थी? यस। पहली बार पतरस कहता है, तूने झूठ बोला। दूसरी बार जब सफीरा आती है, हनन्याह पूछता है, ये सच है जो आपके हस्बैंड ने कहा? यस, 100%। बोलता है, तुम लोगों के अंदर डेविल ने ये बात क्यों डाली कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो? पहले कहा गया तू झूठ परमेश्वर से कह रहा है, अब कहा गया कि तू झूठ पवित्र आत्मा से कह रहा है। यू नो, बाइबल यहां बताती है पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। जब खुदा ने आपको पाकरू दिया, पवित्र आत्मा दिया, इसका अर्थ जानते क्या है? उसने अपने आप को आपको दिया। मैं आपको सच कहता हूं, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग इन माई लाइफ। अब मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं सब चीजों के बगैर रह सकता हूं। आप बिलीव कीजिए, लास्ट 2-2.5 सालों से परमेश्वर ने मेरी लाइफ को ऐसे स्थिर पर रखा। मैं आपको सच कहता हूं, अब मैं थोड़े और बहुत में रहना सीख गया हूं। अब मुझे मेरे बदन के लिए कुछ जरूरतें अगर न भी मिले, आई एम सो हैप्पी। आप जानते हैं क्यों लोग टीवी देखते हैं, लोग मूवीज देखते हैं, एंटरटेनमेंट में इतना घुसते हैं? यू नो रीजन क्या है? द रीजन इज एक्चुअली वो इनसाइड खुश नहीं है। इन चीजों के द्वारा उनको थोड़ी खुशी मिलती है। अब आप मुझे बताइए, जो लोग आत्मा से भरे हुए हैं, उससे जॉय से भरे हुए हैं, उनको ये चीजें देखने की जरूरत ही क्या पड़ेगी? बिकॉज दे आर ऑलरेडी जॉयफुल। ओबे, डोंट लिव इन अ स्पिरिट ऑफ डिसोबीडियंस। ओबे करो। क्या बोल रहा है खुदा? आज भी अपने आप को जानो, अपने हृदय में। इस समय भी शायद खुदा आपके हृदय में कुछ बोलता होगा। कोई चीज है जो आपको वो कई टाइम से कहता आया है, कर कर कर, इसे कर, उसे कीजिए। आपके ओबीडियंस में आपकी ब्लेसिंग है। यही बात सिखाने के लिए परमेश्वर ने 7 डुबकियां लगा रही एक आदमी से, यह दिखाने के लिए कि आशीष जो है वो पानी में नहीं, मेरे वर्ड को मानने में है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एलिया बाल के नबियों के सामने खड़ा हुआ, बोलता है, सुनो, आज पता चली जाए कौन सच्चा खुदा है। तुम अपने देवता के लिए बलिदान लाओ, मैं अपने देवता के लिए बलिदान लाता हूं। दोनों पुकारते हैं, जिसकी आग गिरी वही सच्चा खुदा ठहरेगा। उन लोगों ने पुकारा पुकारा पुकारा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जानते हो एलिया ने क्या कहा? परमेश्वर, हे इब्राहिम, इसहाक, नॉट याकूब, इज़राइल के परमेश्वर। और वो उसको कहता है, आज आग को बेच और इन पे प्रकट कर कि मैंने ये सारा काम तुझसे वचन पाके किया था। मैंने ये सारा काम तुझसे वचन पाके किया था। जमीन और आसमान टल जाएंगे, परंतु उसका वचन नहीं टलेगा। मुझे नहीं पता है आप में से, बस मैं यहां पर पूरा कर रहा हूं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इस वर्ड को ध्यान से पढ़ा है। लिखा है, जमीन और आकाश का टहल जाना सहज है। सहज। यीशु ने कहा, क्या सहज है? यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, कि ये उठ चल अपनी खाट उठा। सहज का मतलब जानते क्या है? इजी, आसान। मेरे लिए दोनों आसान है। मैं इसको उठा भी सकता हूं, फॉरगिव भी कर सकता हूं। उसके बाद यीशु कहता है, सहज क्या है? आकाश और पृथ्वी का टल जाना, इट्स इजी। लेकिन मेरी कही हुई बात कभी न टलेगी। दिस इज अ वर्ड ऑफ द लॉर्ड। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज एक्चुअली मैं इस प्रचार को 90% पूरा कर रहा हूं। मैंने 10% आप पे छोड़ा है कि आप आज चेक करो कौन सी चीज खुदा बहुत लंबे टाइम से आपको कह रहा है, इसे बंद कर या इसे कर। या आप जांचो।
मैं आपको 10 चीजें और बता सकता हूं, उन 10 चीजों में आपको अपनी बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी कि एक्चुअली ये गलतियां हैं, ये अच्छी हैं, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा आज। मैं चाहता हूं आप खुद जांचो कि खुदा आपको बहुत टाइम से क्या ओबे करने के लिए कह रहा है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आज आप में से हर एक से यह आशा करता हूं कि आप ये बात जानो, उसकी आज्ञा को मानना ही उसके राज्य और धर्म की खोज करना है। ठीक है।